खबर रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र से है, जहां पर भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। टिहरी जनपद के देवाल क्षेत्र में दलित समाज के एक युवक केतन लाल कथित रूप से प्रताड़ित कर हत्या किए जाने के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने से नाराज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड सरकार पर दोहरी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दोहरी कानून व्यवस्था के खिलाफ भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे और अगर हरिद्वार जिले में कहीं पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कार्यक्रम होगा तो इसका विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। कहा कि उत्तराखंड के देवाल में हुई घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उनका आरोप है कि पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे दलित समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। संगठन ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि अभी कल रात्रि में जो हमारे उत्तराखंड का एक जनपद है टिहरी, और टिहरी से लौटा हूँ। और टिहरी से लौटकर जबकि 2 दिन मेरे वहाँ पर लगे और वहाँ की जो स्थिति देखी वो बड़ी ही सोचनीय और चिंतनीय है, क्योंकि वहाँ जब हम भाई केतन लाल के गांव में, उनका गांव लमगांव थाना जो पड़ता है उसके अंदर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस गांव का नाम है देवाल गांव। तो जब हम देवाल गांव में पहुँचे तो वहाँ उनके पिताजी से वार्ता हुई, इनके माताजी से वार्ता हुई, परिवार के अन्य लोगों से हमारी वार्ता हुई। वहाँ उन लोगों ने हमें बताया, आंखों देखी सारी बातें बताई कि किस तरह से भाई जो केतन लाल हैं उसको बच्चे को बुलाया गया और किस तरह से सोच के एक रणनीति के तहत उसको बुलाया गया, क्योंकि बच्चा भी अभी लगभग 17 साल में अभी शायद पूरा भी नहीं हुआ था, 11 माह शायद 2009 उसकी जन्म तिथि है, तो अभी पूरा 17 साल का नहीं हुआ। कुछ चैनल लोग उसको चला रहे हैं कि बच्चा 18 साल का था या इससे उम्र का था, लड़की कुछ नहीं थी, लेकिन वो सब भ्रमित है। मैंने अपने अकाउंट से एक उसकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो भी जारी की, कल हमने ली थी वहाँ पर। तो बच्चा भी नाबालिग था, लड़की भी नाबालिग थी, तो दोनों के आपस में क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, आपस में संपर्क हुआ। तो उनके परिवार ने एक रणनीति के तहत में उस बच्चे को घर बुलाया और घर बुलाकर फ़ोन करवा कर लड़की के द्वारा उसके घर में बंद किया गया, और बंद करने के बाद में पूरी रात उस बच्चे के साथ मारपीट की गई, उसके नाखून छीले गए, उसकी कीलें ठोकी गई पैरों में, और यहाँ से ये हड्डी तोड़ी गई, यहाँ से ये कंधा तोड़ेगा, ये पैर तोड़ेगा। आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा गया कि बच्चा किस तरह से रो रहा है, किस तरह से बता रहा है कि उसके साथ में किस तरह की घटना हुई। तो एक बड़ी ये जातिवादी सोच की एक वो थी घटना, क्योंकि वहाँ वो दलित समाज के बच्चे थे और वो अपर कास्ट के लोग थे, ठाकुर लोग थे। वहाँ पहाड़ के अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है और वो लोग नहीं चाहते कि ये SC ST के लोग कहीं उभर पाएँ, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो भी उत्तराखंड के लोग हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। अगर बच्चा उसके घर गया तो उसका सबसे पहले अधिकार ये था कि पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस को सूचना दे और ये बताए कि ये बच्चा घर है, तो पुलिस अपना काम करती, उसको अरेस्ट करती या कुछ भी करती। वो पुलिस का काम था। उसको किसने अधिकार दिया? संविधान किसी को मारने का अधिकार नहीं देता, किसी की जान लेने का अधिकार नहीं देता। तो ये संविधान के विरुद्ध उन लोगों ने काम किया है। सबसे पहले तो आप पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और ये भी मैं स्पष्ट करता हूँ कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया सब चीज़ों की जानकारी रखता है। हाल ही में भी उत्तराखंड के अंदर कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें अभी 7 जून में एक प्रकरण हुआ है टिहरी के देवल गांव का, जिसमें दलित समाज से आने वाले भाई जो केतन लाल है उसको वहीं के कुछ स्वर्ण बिरादरी के लोगों के द्वारा घर में बुलाकर बड़ी ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, नखून उतार लिए गए, कीलें ठोकी गई
जिसके संबंध में आज सोशल मीडिया पर मेरे द्वारा एक पोस्ट भी शेयर की गई थी कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर दलित होना अभिशाप है क्या। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, इनका न्याय का पैमाना दोहरा है, दोहरा चरित्र है। एक घटना अभी विकासनगर के बैरागीवाला में हुई है, जिसमें मोनू कश्यप की, विनोद कश्यप की वहाँ पर हत्या कर दी गई। सबसे पहले तो मेरा और मेरी पार्टी की तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, दोनों परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और दोनों परिवारों के हत्या आरोपियों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि विकासनगर वाली घटना पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं और आरोपियों पर बुलडोजर से कार्रवाई कराते हैं, जबकि उससे पहले का घटनाक्रम केतन लाल भाई का है, जिस भाई को वहाँ के कुछ स्वर्ण कास्ट के लोगों के द्वारा पीट कर मार डाला गया। अभी तक उनके आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इस संबंध में हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार को चेताया है कि जब भी यहाँ हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन होगा, हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। और विरोध इसलिए करेंगे, जब दलित की बात आती है तो न्याय में लापरवाही क्यों? दलितों का खून इतना सस्ता नहीं है जितना सरकार सोचती है। इसलिए आज हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि अपराधी कोई भी, हम अपराधी का संरक्षण नहीं करते, लेकिन न्याय व्यवस्था समान होनी चाहिए। और सरकार अगर इस पर जल्द ही अमल नहीं करती तो हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ हरिद्वार में एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, अपने साथियों से विचार विमर्श करने के पश्चात। और मेरा तो आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से यही इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि न्याय को समान करिए। जब विकासनगर में बुलडोजर चल सकता है तो केतन लाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता?